नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एडमिशन 2024 को लेकर और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर। सभी कोर्स हेतु जानकारी, इसमें सीट और फीस के लिए जो पूरी डिटेल है हम आपको समझाएंगे। तो आइए, आप सभी लोग जानते हैं कि एम्स दिल्ली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और उसके अंतर्गत बहुत सारे और एम्स आते हैं। सभी में कितनी कितनी सीट्स हैं, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। देखिए, ये नंबर ऑफ़ सीट्स इन बीएससी कोर्सेज और ये यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या क्या डिटेल्स इसमें दी। हम बात करेंगे साथ साथ, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एम्स दिल्ली में मिल जाएगी और टोटल सीट्स आपको मिलेंगी 24। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप एम कोर्सेस हैं आप यहाँ पर देखिए, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें 11 सीट्स एम्स दिल्ली में ही मिलेंगी। फिर यहाँ पर बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, इसमें सिर्फ 2 सीट्स हैं। बीएससी हाइजीन डीएच दिल्ली में ही है, इसमें भी 2 सीट्स आपको मिलेंगी। फिर इसी तरीके से ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी मिलेगा। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में इसमें 5 मिलेंगी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी जो है बीएससी 10 सीट्स हैं और फिर ये बिसलपुर में आ जाती हैं। फिर इसी तरीके से एनेस्थीसिया का आप देख सकते हैं, लैब टेक्नोलॉजी है, तो ये सब भुवनेश्वर में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आप यहाँ पर पाएंगे कि अगला कोर्सेज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है जो भुवनेश्वर में है। फिर जोधपुर में परफ्यूशन लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है। रेडियो एंड रेडियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है जोधपुर में। फिर इस तरीके से आप नागपुर में आप देख सकते हैं और फिर ऋषिकेश है, फिर बीबी नगर है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये आप डिटेल में यहाँ पर पाएंगे। रायपुर में भी आपको कुछ कोर्सेस मिलेंगे। इस तरीके से सब मिला लेते हैं तो ये टोटल कैटेगरीज़ में डिवाइड करके इन्होंने 33 बना दिया, क्योंकि कुछ कोर्सेज तो कॉमन हैं लेकिन वो अलग अलग होने की वजह से। तो टोटल जो यहाँ पर सीट्स आपको पैरामेडिकल की मिल जाती हैं, वो सीट्स आपको मिलती हैं टोटल 256 सीट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कोर्सेस आप दिल्ली एम्स में पाएंगे तो वो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको मिलते हैं वो करीब 5 कोर्सेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इनका आप ड्यूरेशन देख लीजिए, ये 5 कोर्सेस आपको मिलेंगे जो पैरामेडिकल के हैं, जो एम्स दिल्ली में हैं। इनका ड्यूरेशन सामने है आपके। फिर इसी तरीके से 4 कोर्सेस आपको मिल जाते हैं जो है एम्स भुवनेश्वर में है, वो आपको मिल जाएंगे। उनका ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप नीचे की तरफ जब आते हैं तो कोर्स जो हैं आपको मिलेंगे यहाँ पर ऋषिकेश में। तो यहाँ पर आपको 9 टाइप के कोर्सेस इस पर्टिकुलर में मिलते हैं, उनके सामने आप देख सकते हैं। फिर एम्स नागपुर में 2 तरीके के कोर्सेस ही चलते हैं। एम्स बिलासपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 तरीके के जो है पैरामेडिकल के कोर्सेस चलते हैं। फिर एम्स जोधपुर में 5 तरीके के, और आपको कोर्स जो है एम्स बीबी नगर में ये आपको 2 तरीके के मिलेंगे, और एम्स रायपुर में 4 तरीके के मिलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल देख ले होंगे कि किस एम्स में किस प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, उनके में सीट्स कितनी हैं और आपको कितनी ड्यूरेशन तक वहाँ पढ़ाई करनी होगी। अब वही यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आप पाएंगे कि जो है आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप पाएंगे कि अगर एम्स दिल्ली में हम बात करें तो यहाँ बैचलर ऑप्टोमेट्री मेडिकल रेडियोलॉजी या बीएससी डेंटल के लिए है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आपके पास एग्रीगेट इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो 3 सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए, इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री। साथ में बायो या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट हो तो आपका काम चल जाएगा। तो यानी इंग्लिश और फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी हैं, और बायो और मैथ्स में से जो है आपको एक होना चाहिए। लेकिन जो सीरियल नंबर 3 और 4
है, जैसे 3 और 4 और 5 देखिए यहाँ पर 3 का मतलब समझ लीजिए बीएससी इन डेंटल में, बीएससी इन डेंटल असिस्टेंट में, और चौथा आपका है डेंटल हाइजीन में, और पांचवा है ऑपरेशन थिएटर में। तो ये 3 में आपको बायोलॉजी ही कंपलसरी चाहिए। मैथ्स में या बायो है तो ये 2 कोर्सेज़ पहले 2 आप दिल्ली में कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो एम्स भुवनेश्वर की एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही है। यहाँ पर मैथ्स का कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता, यानी यह फॉर्म तो आप अप्लाई कर देंगे लेकिन जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप इनके इस भुवनेश्वर में मैथ्स का कैंडिडेट एलिजिबल किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के लिए नहीं है। फिर उसके बाद आ जाइए आप एम्स ऋषिकेश में। तो एम्स ऋषिकेश में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी चीज़ें आप देख लीजिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड फॉर 9 जो नंबर्स के लिए है वो आपको यहाँ पर 10+2 हायर्स और इक्विवेलेंट हो तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज़ पास, तो यहाँ पर भी मैथ्स कैंडिडेट के लिए समस्यात्मक है ऋषिकेश में। उसके बाद एम्स नागपुर में आ जाइए। तो एम्स नागपुर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको पीसीबी ग्रुप मिलता है, यानी मैथ्स के कैंडिडेट के लिए कम से कम अवसर हैं, बायो के कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा अवसर यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। फिर बिलासपुर में आप आइए तो यहाँ पर भी आपको वही 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो अमूमन सभी में मिलकर आ रहे हैं। यहाँ पर आप आ जाइए, इस जगह पर देखिए तो यहाँ पर भी इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो ही मिलेगा। फिर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एम्स बीबी नगर में। तो यहाँ जो है उसमें आपको आइदर बायो या मैथ्स, तो यहाँ पीसीबी हो या पीसीएम हो तो आप एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं रायपुर में। तो रायपुर में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइकोलॉजी, इनमें भी ऑप्शंस आपके लिए बनता है। कुछ आपके मिल जाएंगे, जैसे ये 4 नंबर का आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर के केवल ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी आपको मिलेगा 3 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर के, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और 1 और 2 नंबर में सिर्फ आप क्या है ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी मैथ्स नहीं होना चाहिए। मैथ्स केवल मेडिकल जो है टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी में आपके लिए काम कर जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कम जगह मिलेगा जो इसका डिस्कशन चल रहा होगा। अगर आपको बेहतरीन वीडियो लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। अब आइए, हमने सीट्स की बात कर ली, की बात कर ली, इनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते तो आप इसको भर पाते, वो हमने क्लियर कर दिया। आप कोर्स देख लीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी भी हमने क्लियर कर ली और उस पर्टिकुलर एम्स की भी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं फ़ीस की। आप अमूमन की जो फ़ीस आपको लगभग मिलेगी वो 2000 और 1600 रुपये के आसपास कैटेगरी वाइज मिल जाएगी, इसी के आसपास रहती है। ये इतनी आपको कम की फ़ीस मिलेगी। अब यहाँ पर फ़ीस, कोर्स की फ़ीस आप देख लीजिए। तो कोर्स की फ़ीस जो आपको यहाँ पर मिलेगी वो आप देख लीजिए। ये कोर्सेज़ हैं आपके, यहाँ पर देखिए ये कोर्सेज़ हैं, तो 300 रुपये आपकी फ़ीस है। फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर फ़ीस है। तो ये हो गई। तो ये कोर्सेज़ की जो कोर्सेज़ हैं उनके सामने फ़ीस दी गई है, पूरे साल की फ़ीस, पूरे ड्यूरेशन की फ़ीस दी गई है, आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर आप अगर आप पॉट मनी के टर्म्स में जाएंगे तो ये फ़ीस आपकी हो जाएगी। तो ये हो गई। फिर उसके बाद हॉस्टल रेंट आप देख लीजिए। तो हॉस्टल रेंट में ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर ये बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक के लिए है, इसमें बैचलर के लिए नहीं है। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेपेंड मिलता है। तो यहाँ स्टेपेंड के रूप में आप देख सकते हैं। स्टेपेंड में आपको क्या मिलता है कि ये कोर्सेज़ रहे आपके, नीचे की तरफ आप देखिए। तो ये कोर्सेज जो हमने बंद किए वो कोर्सेज़ आपको यहाँ किसी में 10,250 रुपये है और किसी में 500 रुपये है। तो ये आप यहाँ पर स्टेपेंड के रूप में भी, स्कॉलरशिप के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है। फॉर्म इसका फरवरी के एंड में या मार्च में आपको मिल जाएगा। और ये परीक्षाएं इसकी जो होनी है, इसके जो एग्ज़ाम होना है वो भी आप देख लीजिए।
देखिए यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, ये 2024 के एग्ज़ाम हैं, आप देख लीजिए। 10 नंबर पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। बीएससी पैरामेडिकल ऑनर्स, इसका एग्ज़ाम होगा 6 जुलाई 2024 को और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 12 जुलाई 2024 को। तो ये डेट्स हैं, ये डिक्लेयर्ड डेट हैं इसी, और इसके 60 दिन पहले, करीब करीब 60 से 70 दिन पहले फॉर्म आ जाता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।